हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल MRT हिंदी में आपका स्वागत है। विसर्ग संधि में कुछ नियम और रह गए थे जो हम इसमें लेके आए हैं। तो नियम 4 हो गए थे विसर्ग संधि में। अगला नियम है 5वां नियम। तो देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, विसर्ग के पहले क्या हो, छोटा आ हो और बाद में का या पा हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अधः प्लस पतन, जैसे अधः प्लस पर, तो विसर्ग के पहले क्या है, आ है छोटा, ठीक है, और बाद में क्या है, पा है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसा ही बनता है संधि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अधः पतन। ठीक है, पाए प्लस पान, तो विसर्ग के पहले क्या है, ठीक है, आ है। जैसे पा में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो विसर्ग के पहले पा है तो और बाद में क्या है, पा है, तो पाए प्लस पान हो जाएगा। विसर्ग के पहले क्या है, पा। या किससे बनता है, या हलंत वाला या हो, या इससे बनता है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि विसर्ग के पहले आ तो है ही नहीं, तो या है जो, तो या प्लस आ से बनता है, इसलिए क्या है, पीछे आ है। ठीक है, तो विसर्ग के पहले क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, पाए प्लस पान हो जाएगा। ठीक है, नियम 6 है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ठीक है, विसर्ग से पहले यदि आ छोटा आ तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड हो। ठीक है, विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड हो, या अंतस्थ व्यंजन और हा हो। ठीक है, या अलावा अंतस्थ व्यंजन और हा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, ओ में बदलता है। जैसे तपा प्लस पल, तो विसर्ग के पहले क्या है, आ है। आ कैसे है, पा किससे बनता है, मैंने भी बताया, पा प्लस आ से, तभी पूरा पा बनेगा। ठीक है, नहीं तो हलंत लगा हुआ पा होता है तो आधा होता है। ठीक है, तो उसमें स्वर है। ठीक है, पा में क्या है, स्वर। हर एक व्यंजन अक्षर में क्या होता है, स्वर छिपा रहता है, तभी वो पूरा अक्षर बनता है। ठीक है, तो तपा प्लस हल, तो क्या है, विसर्ग के पहले आ है, उसके बाद क्या है, वाह है, तो वाह क्या है, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। ठीक है, तो वाह किस में आता है, ता, था, दा, धा, ना, पा, इसमें तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो या रा ला वा, ठीक है, इसमें वाह बना, तो तपा प्लस बल बराबर क्या हो जाएगा, तपोबल। तो किस में आता है, वाह, बा आता है, ता, था, दा, धा, ना, पा वर्ग में आता है। ठीक है, किस में आता है, पा वर्ग में क्या आता है, वा आता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तपोबल। यशा प्लस गान, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यशोगान। जैसे विसर्ग के पहले सा किससे बनता है, आधा सा प्लस आ से बनता है। ठीक है, तो विसर्ग के पहले क्या है, आ है, उसके बाद क्या है, गा है। तो विसर्ग का वर्ग का कौन सा तीसरा वर्ड है, किस वर्ग का तीसरा वर्ड है, का तीसरा वर्ड क्या है, गा है, तो क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यशोगान हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां नियम है विसर्ग का रा में परिवर्तन। ठीक है, विसर्ग का रा में परिवर्तन। विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा से भिन्न स्वर, मतलब कोई अलग स्वर हो, छोटा आ और बड़ा आ के अलावा भिन्न स्वर तथा बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या अलावा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा में बदलता है। जैसे निह, तो विसर्ग के पहले क्या है, कोई भिन्न स्वर है, नी, ई है। ठीक है, आ और आ को छोड़कर क्या है, नी है, ई है। ठीक है, विसर्ग से पहले। उसके बाद क्या है वर्ग का कौन सा वर्ड है, ता, था, दा, धा, चौथा वर्ड है। ठीक है, ता वर्ग का चौथा वर्ड है धा। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा में परिवर्तन हो जाएगा, तो रा ही ऊपर उड़ गया है तो क्या हो जाएगा, निर्धन। ठीक है, वैसे ही दू प्लस आत्मा। ठीक है, तो विसर्ग के पहले क्या है, ऊ है, विसर्ग के पहले क्या आया है, ऊ आया है। ठीक है, तो क्या आ के अलावा कोई भिन्न स्वर है, ऊ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है,
कोई स्वर हो, तो स्वर क्या है, आ है बड़ा, तो क्या हो जाएगा, दुरात्मा। ठीक है, रा में परिवर्तन हो जाएगा। 8वां नियम है विसर्ग का लोप व पूर्व स्वर का दीर्घीकरण होना। ठीक है, दीर्घ होना पूर्व स्वर का। ठीक है, और विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप, और पहले विसर्ग से पहले जो स्वर होता है उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के पश्चात यदि रा हो, विसर्ग के बाद यदि क्या हो, रा हो, तो उसका लोप होकर स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, जैसे ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है, रा आया हुआ है। ठीक है, तो रा, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो स्वर होता है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे नी, नी उसके पहले क्या है, क्या है, नी, नी क्या है, स्वर है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीरव। जैसे नी प्लस रो, तो नी विसर्ग के पहले क्या हुआ है, नी, और बाद में क्या आया हुआ है, रो। इसमें कह रहा है विसर्ग का लोप हो जाता है, पूर्व स्वर का क्या हो जाता है, विसर्ग के पहले जो स्वर होता है, जैसे नी है, छोटी ही है, तो ये स्वर है, ये क्या हो जाएगा, बड़ा ई में परिवर्तन हो जाएगा, तो नीरो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये नीरव। ठीक है, अगला नियम है आपका नियम 9वां है विसर्ग से पहले छोटा आ तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे आता है प्लस ए, तो विसर्ग के पहले क्या है, छोटा आ है। ठीक है, हाँ, बाद में क्या हुआ, कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर मतलब ए आई ये हो। ठीक है, तो ये है, कोई भिन्न स्वर मतलब आ के अलावा, तो ए है। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो क्या हो जाता है, अत प्लस ए हो जाता है। ठीक है, तो अतएव हो गया। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बताइए कि कैसा, कमेंट में भी बताइए। ठीक है, आज आपकी संधि ख़त्म हो गई है। अगले वीडियो में प्रैक्टिस लेके आऊँगी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।